सूर्यपुत्र कर्ण की पत्नियों की अनसुनी कहानी। महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक है, लेकिन जब बात कर्ण की होती है तो वह एक महान योद्धा, उदार दानी और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। उनकी जीवन गाथा संघर्षों, त्याग और प्रेम से भरी हुई थी। जहां कर्ण की वीरता और उनके मित्रता के किस्से प्रसिद्ध है, वहीं उनकी पारिवारिक जीवन और पत्नियों के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। कर्ण की दो प्रमुख पत्नियां थीं, वृषाली और सुवर्मा। इन दोनों का जीवन भी कर्ण के समान संघर्षों से भरा हुआ था। वृषाली कर्ण का पहला प्रेम। वृषाली अंगदेश की रहने वाली थी और वह महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की भतीजी थी। वह एक साधारण किंतु अत्यंत सौम्य और पतिव्रता स्त्री थी। कर्ण, जो जाति से सूतपुत्र माने जाते थे, का विवाह वृषाली से हुआ। यह विवाह प्रेम और समानता पर आधारित था। वृषाली ने कर्ण का हर परिस्थिति में साथ निभाया, चाहे वह उनके ऊपर समाज द्वारा लगाए गए तिरस्कार हों या फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की कठिनाइयां। जब कर्ण को दुर्योधन ने अंगदेश का राजा बनाया, तब वृषाली रानी बनी, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी और सेवा को ही अपना धर्म माना। जब कर्ण युद्ध में मारे गए तो वृषाली ने उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की और सती हो गई। उनकी ये प्रेम और समर्पण भरी गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। कर्ण की दूसरी पत्नी सुवर्मा थी, जो कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। सुवर्मा एक क्षत्रिय कुल की कन्या थी और उनका विवाह कर्ण से एक राजनीतिक गठबंधन के तहत हुआ था। हालांकि ये विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ, लेकिन सुवर्मा ने कर्ण को पूरे मन से स्वीकार किया। सुवर्मा अत्यंत बुद्धिमान और सहृदय थी। उसने कर्ण के पुत्रों की शिक्षा और संस्कारों का विशेष ध्यान रखा। जब कर्ण को यह सत्य पता चला कि वह कुंती के पुत्र हैं, तब सुवर्मा ने उन्हें समझाया कि एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि जन्म से। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो सुवर्मा ने अपने पुत्रों को कर्ण के साथ युद्ध में भेजा। दुर्भाग्यवश कर्ण के सभी पुत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद सुवर्मा ने अपनी बाकी की जिंदगी एक तपस्विनी के रूप में व्यतीत की और अपने पति की याद में जीवन अर्पित कर दिया। कर्ण का पारिवारिक जीवन और संघर्ष। कर्ण का विवाह जीवन समाज के नियमों के विपरीत था। यद्यपि वे स्वयं एक महान योद्धा और राजा थे, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें कई बार तिरस्कार झेलना पड़ा। उनकी पत्नियां वृषाली और सुवर्मा इस संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। कर्ण का अपने पुत्रों से विशेष लगाव था, लेकिन युद्ध ने उनके परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके पुत्र वृषसेन, जो एक महान योद्धा थे, अर्जुन के हाथों मारे गए। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके परिवार के लिए यह असहनीय पीड़ा थी। निष्कर्ष: कर्ण की पत्नियां न केवल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, बल्कि वे स्वयं भी त्याग और बलिदान की मूर्तियां थीं। वृषाली का प्रेम और समर्पण अद्वितीय था, वहीं सुवर्मा का धैर्य और समझदारी कर्ण के जीवन में एक संबल थी। आज भी जब हम कर्ण की गाथा पढ़ते हैं तो उनकी पत्नियों के त्याग और संघर्ष की कहानियां हमें जीवन में प्रेम, समर्पण और धैर्य का महत्व सिखाती हैं।